हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके बहुत से कॉल मिले और आप लोगों की डिमांड पर इस बार मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, जो आप चाहे 11th में हो, 12th में हो या जेई या नीट जैसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें इनके क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो क्यों ना हम आज इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ही खत्म कर दें। तो आइए हम आज देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। इस हाइब्रिडाइजेशन या संकरण से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रकार। नंबर 2, बॉन्ड एंगल बंद कोण। और नंबर 3, जब ये दोनों आपसे बनेंगे तो नंबर 3 पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मींस अणु की आकृति। हम इन तीनों टॉपिक पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनके हर प्रकार को, बंद कोण को और उनकी अणु की आकृति को हम ट्रिक के आधार पर यहां पर सोल्व करेंगे। देखिए, मैंने यहां पर पहले से कुछ मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। आप इस ट्रिक को किसी भी मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने लिया हुआ है CH4, SF6 एंड C2H2। चलिए हम इन्हीं पर अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। ये आप इसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल पर यूज कर सकते हैं। आपको क्या मालूम होना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल आपने यूज किया है इसमें जो एलिमेंट यानी जो तत्व आए हैं इनके एटॉमिक नंबर देखिएगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 1 2 8 6 एंड 2 7। आपको मालूम ही है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट, सबसे अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। हमें इन्हीं की जरूरत है। फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है CH4 मीथेन। एक कार्बन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में हो गया 4 प्लस हाइड्रोजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 4 हाइड्रोजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। बिल्कुल वैसे ही यहां पर सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, एक फ्लोरीन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया 42। टोटल कर दिया आपने यहां पर 48। 1 कार्बन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, 2 कार्बन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 8, हाइड्रोजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 हाइड्रोजन 2, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 10। सेकेंड स्टेप में आएंगे। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 से लेकर 8 तक है तो आप उसे डिवाइड करिए 2 से, और अगर ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हैं तो आप उसे डिवाइड करिए 8 से। यहां पर मेरा टोटल आ रहा है 8, मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 से। 2 से मैंने डिवाइड किया, ये मुझे आंसर मिला जो आपको डायरेक्ट बताएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर आपके पास में है 48 डिवाइडेड बाय 8। 8 से क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल वैल्यू 8 से बड़ी आ रही है। आपने ये कर दिया, 8 6 48, ये आपको बताएगा आपका आंसर। बट मैंने ये स्पेशल आपके लिए लिया हुआ है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिया हुआ है। यहां पर अगर आपका टोटल ना 2 से पूरी तरह डिवाइड है ना 8 से, तो क्या करना है, ये आपने 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, और जो रिमाइंडर्स बचा है मींस हिंदी वालों के लिए शेषफल बचा है, इसे आपको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। ये आपके आंसर आ गए 1 + 1 दैट मींस 2। ये आपको बताएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आपको आंसर मिले हैं, ये आंसर नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षकों की संख्या है। यहां पर आपको टोटल ऑर्बिटल चाहिए 4। फर्स्ट ऑर्बिटल आपको देगा S, बाकी नेक्स्ट 3 ऑर्बिटल आपको P से, मींस हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया sp3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ कक्षक मुझे चाहिए 6। 1 S से मिल रहा है, 3 P से, 3 + 1 4, और बाकी के 2 मुझे किससे मिल रहे हैं, D से। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो गया, sp3d2। यहां पर मुझे चाहिए केवल 2 ऑर्बिटल, सो 1 इज S एंड नेक्स्ट 1 इज P, मींस sp। ये आ गया आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल निकालना है। यहां पर कंडीशन 2 है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 0 है तो आप कैसे निकालेंगे।
अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0 है और आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp, सो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। कुछ टीचर इसी को 109 डिग्री 28 मिनट्स लिखकर भी आपको बोलते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। नंबर नेक्स्ट sp3d, यहां पर आपको ध्यान रखना है 3 एंगल आपके होंगे 120 डिग्री एंड 2 एंगल इज 90 डिग्री। sp3d2, sp3d2 ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड लास्ट sp3d3, यहां पर आपको 5 एंगल 72 डिग्री के होंगे और 2 एंगल यहां पर होंगे 90 डिग्री के। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका बॉन्ड एंगल आ गया तो अब आप आएंगे अपने लास्ट स्टेप में, मीन शेप ऑफ मॉलिक्यूल में, अणु की आकृति में। आपको ध्यान रखना है इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कंडीशन वही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, उस कंडीशन में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको विथ लोन पेयर वाला अणु और उनके जो भी बॉन्ड एंगल्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपको उस वीडियो को देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको 101% क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल बता रहा हूं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है और हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसका शेप होगा लीनियर यानी कि रेखीय। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसी कंडीशन में इसका शेप होगा ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। इनके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताते जाऊंगा। sp3 इस कंडीशन में मॉलिक्यूल का शेप होगा आपका टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय। इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे आप? टेट्राहेड्रल। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप आते हैं sp3d में, तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगर sp3d2 है तो ऐसी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। और लास्ट में अगर आपका मॉलिक्यूल है sp3d3 तो ये पेंटागोनल, ये आ गया पेंटागोनल एंड बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। थैंक यू। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एलपी के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूं। ओके, थैंक यू।